हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 11 दिसंबर से लेकर उसके बाद में पांच आईपीओ अभी एक साथ ओपन रहेंगे। कल की तारीख में 4 आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी, अभी 5 आईपीओ, 5वां एक और आईपीओ की अनाउंसमेंट भी हो गई है। उसके बारे में कल या अगले वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, जो कि 11 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मतलब एक अंदाजा जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन के साथ आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। तो अभी इसकी करंट जीएमपी की बात करें, जीएमपी वैसे एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे मत रहिएगा। तो करंट जीएमपी की बात करें तो 20 से 25% के बीच में चल रही है, मतलब एक अंदाजन। तो लगभग 16 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। एक अंदाजा है, तो मतलब जीएमपी वगैरह भी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ठीक बता रही है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, बाकी और भी चीजें हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2001 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब करीब 23 साल हो गए हैं इस कंपनी को। मतलब अब 2025 भी लगने वाला, तो लगभग 24 साल हो जाएंगे इस कंपनी को। तो मतलब काफी पुरानी अच्छी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये क्या है कि हाइपर मार्केट चेन है, मतलब जो रिटेल स्टोर होते हैं ना, बड़े बड़े छोटे छोटे, आप मॉल कह सकते हो इनको, तो उसकी एक चेन है जिसके अंदर ये क्लोथिंग मतलब कपड़े वगैरह होते हैं। फिर इसके अलावा होम एंड किचन एसेसरीज वगैरह होती है। फिर इसके अलावा ये अप्लाइंसेस होते हैं। अप्लाइंसेस मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई मिक्सर ग्राइंडर है, या माइक्रोवेव ओवन है, या छोटे मोटे और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। फिर इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए फूड एंड ग्रोसरीज, मतलब खाने के सामान है, किराना वगैरह है, वो यहाँ पर सेल होते हैं। ये क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी बढ़िया अफोर्डेबल मतलब एक जगह है, और इसका कस्टमर बेस भी बढ़िया है। इसके टोटल 645 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं 414 सिटीज के अंदर, 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर, मतलब 30 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। पैन इंडिया ये फैला हुआ बहुत अच्छी बात है। मेरी सिटी के अंदर बात करें, बाड़मेर के अंदर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोकल काफी सारी मतलब ये फ्रेंचाइजी जो होती है, लोकल सुपर मार्केट कह सकते हो, वो काफी ज्यादा है। और ये जो रिटेल स्टोर है, हाइपर मार्केट वगैरह ये जो है, उनमें अगर आप कह सकते हैं टॉप 5 में इसका नंबर आता है इंडिया के अंदर। अभी अगर इसके जैसा देखें तो डी मार्ट है, फिर रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल सबसे बड़ी कंपनी, फिर डी मार्ट है बड़ी कंपनी। फिर इसके अलावा ट्रेंट है जो टाटा का है, जिसके अंदर जुडियो है और वेस्ट साइड वगैरह आते हैं, वो भी मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर शामिल ले सकते हैं। फिर इसके अलावा वी मार्ट है, वो भी इस टाइप का है लगभग। तो ओवरऑल अगर सेक्टर देखें तो बढ़िया सेक्टर है, सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर है। पुराने टाइम्स के इसके कस्टमर्स वगैरह भी काफी अच्छे जुड़े हुए हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है और 16,500 एम्प्लॉइज हैं, तो यहां तक तो बढ़िया बात नजर आ रही है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल जो है 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 सितंबर 2024 तक दिए गए, मतलब FY25 के 6 महीने तक। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल ग्रोथ है, 8200 करोड़ रुपए से 9500 करोड़ रुपए हुए, मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर रेवेन्यू जो इसका साल बढ़ा है 5600 करोड़ से 8900 करोड़ रुपए, लगभग इसका रेवेन्यू बढ़ा है, लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल के आसपास इसकी ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। फिर इसका प्रॉफिट 202 करोड़ से 462 करोड़ रुपए हुआ है, उसके अंदर भी साल ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन जो है 3.5%, 3.5% से 5.1% हुए, मतलब प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है, ये भी काफी अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इसके बाद में रिजर्व्स 1390 करोड़ रुपए के हैं, बोरोइंग्स नहीं है, मतलब ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। तो कंपनी को देखा जाए तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 68% के आसपास। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 8% के आसपास, जो कि थोड़ी कम है। तो इसका पी देखे तो 76 का निकल कर आता है। और ऐसी जो इसके पीयर कंपटीटर डी मार्ट, जिसको एवेन्यू सुपर मार्ट बोल सकते हैं, ट्रेंट है, जो जुडियो वगैरह आप वेस्ट साइड है जिसके अंदर आते हैं, टाटा की कंपनी है ट्रेंट, तो उनका पी जो है 100 से ऊपर का है, एक का 107, 101 का 186 है। बाकी रेवेन्यू के मामले में ये छोटी कंपनी है अभी, मतलब डी मार्ट से और ट्रेंड से तुलना करें तो, और रिलायंस रिटेल से छोटी, पर रिलायंस रिटेल अभी लिस्टेड नहीं है। बट पी वाइज वैल्यूएशन सही है, मतलब उनसे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर है, और फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, तो ये अच्छी बात है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखिए, उसका प्राइस टू बुक 6.23 का निकल कर आता है, अदर कंपनीज का 15 से लेकर 37 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफी सही वैल्यूएशन है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, तो ये अच्छी बात लगी मुझे। तो ये सबसे मेन यही पार्ट होता है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस।
फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 11 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 74 रुपीज से लेकर 78 रुपीज के बीच में, मतलब 74 रुपए से लेकर 78 रुपए के बीच में 190 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 8,000 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है, मतलब प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। वैसे ये नेगेटिव पॉइंट होता है, बट ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कंपनी को पैसे की तो वैसे जरूरत लग नहीं रही है। तो करीबन 20% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। थोड़ा क्या है कि फ्रेश इश्यू होता है ना, तो क्या है कि कंपनी अपनी ग्रोथ में पैसा काम में ले सकती है, 2-3 नए स्टोर लगा सकती है, या कंपनी अपने मतलब जो भी है कुछ माल मटेरियल खरीदना है तो उसमें काम में ले सकती है। हालांकि कंपनी फाइनेंशियली तो मजबूत है। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 18 दिसंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह देखिए, इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अभी 5-5, 6-6 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, ज्यादा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए भी एंजल वन की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो अभी तो जीएमपी वगैरह तो ठीक है, बाकी एंकर लिस्ट आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन अभी ओपन होगा तब पता चलेगा। तो वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है, मतलब 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट तो बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो 2 पॉइंट बढ़िया है, 1 पॉइंट और अच्छा हो गया तो कंपनी क्या है कि थोड़ी सेफ नजर आएगी। और बड़ा इश्यू है जिस हिसाब से लग रहा है कि एंकर लिस्ट अच्छी यानी और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ठीक ही मिलना है। तो ये जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, जीएमपी, वैल्यूएशंस, एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन। इसको मैं जैज पैरामीटर, नॉलेज जैज पैरामीटर्स कहता हूं, मतलब मेरे हिसाब से मैं देखता हूं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर बढ़िया है। ये सेक्टर जो है सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर, इसकी हमेशा डिमांड रहती है। दूसरी चीज है इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, 645 स्टोर्स हैं, लगभग आप 30 स्टेट्स के अंदर कह सकते हैं, मतलब 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है ये हाइपर मार्केट चेन जो है, काफी बढ़िया है और उनको अफोर्डेबल चीजें मिल जाती है। कस्टमर बेस इसका बढ़िया है। बाकी वैल्यूएशन सही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है और इसके मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और इंडिया की टॉप 5 जो रिटेल कंपनीज हैं उसका मतलब इसका नंबर आता है, तो काफी अच्छी बात है। नेगेटिव्स में देखें तो नेगेटिव ऐसा कोई विशेष तो कुछ मुझे नजर नहीं आया, खास कोई ऐसा नेगेटिव नजर नहीं आया। मतलब आपको कोई लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हो सकता है मेरी नजर से चूक गया हो। एक नेगेटिव बता देता हूँ, ओएफएस जो है थोड़ा सा फ्रेश इश्यू होता तो बढ़िया रहता। वैसे कंपनी को देखते हुए लग नहीं रहा कि इसको पैसों की जरूरत है, पर क्या है कि फ्रेश इश्यू होता है तो क्या है कि 1-2 नए अपने स्टोर्स वगैरह लगाने या कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेना तो वो ले सकती है, ये एक मतलब ऑप्शन होता है उसके पास। बाकी उसके अलावा कुछ विशेष नेगेटिव लगा नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सही कंपनी नजर आ रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने का। मतलब मेरा टारगेट यही रहता है सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको समझ में आ जाए। तो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।